जितना भी पदार्थ है, हाँ देखो दुनिया में जो चीज़ भी आँख से दिखता है, सब जगह छेकेगा, वो सब पदार्थ है। सबका सब क्या है? पदार्थ है। वो सब का सब पदार्थ है। पदार्थ को जब ब्रेक करेगा ना, केमिस्ट्रिक भाषा में क्या बनेगा? यौगिक। यौगिक को जब ब्रेक करेगा ना, तत्व मिलेगा। तत्व को जब ब्रेक करेगा ना, अणु मिलेगा। अणु को ब्रेक करेगा ना, परमाणु मिलेगा। एकरो ब्रेक करबें सर। परमाणु के अंदर 3 चीज पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इतना चीज है। परमाणु के अंदर ही होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भी 3-4 द्वितीय पार्टिकल है, हमको यहीं तक सीखना और नहीं पढ़ना। बताने के लिए बता दिए। कल डिस्कस किए थे ना। अच्छा हाँ, 3 क्वेश्चन। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु को मिला देते हैं, क्या बनेगा? अणु बनेगा। अणु बनेगा। जब 2 अलग अलग तत्वों के अणु को समथिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु, हाइड्रोजन कार्बन के अणु, लोहा एल्युमिनियम के अणु, कार्बन के अणु, अलग अलग पदार्थ के अणु को जब मिलाएगा ना, यौगिक का निर्माण होगा। क्या बनेगा? तत्व का निर्माण होगा। अणु सर बोल रहे हैं। हाँ, अलग अलग मतलब मॉलिक्यूल, अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को मिलाओगे तो क्या बनेगा? तत्व ना। और जब 2 या 2 से अधिक तत्व को जब मिलाते हो ना, यौगिक बनता है ना। सेम प्रकार के मॉलिक्यूल से बने हुए उसको तत्व कहा जाता है। जो उससे फिर यौगिक, उससे फिर पदार्थ। ये बेसिक डिस्कशन किए। तो अब देखो अणु परमाणु के बारे में और कुछ जानकारी हम लोग पढ़ते हैं यार। अच्छा, ये पदार्थ का वर्गीकरण है इधर। दूसरा पहला चैप्टर अणु, परमाणु, आयन। अब देखो और भी कुछ जानकारी देते हैं अणु के बारे में। अभी जानकारी खत्म नहीं हुआ है। परमाणु का है ना साइज कितना होता है, जानकारी लेना बहुत जरूरी है। देखो परमाणु का आकार, परमाणु का व्यास लगभग अप्रोक्सीमेट 10 के पावर -15 मीटर होता है। माइनस में समझ। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म एवं गोलीय कण है, बहुत छोटा एवं गोलीय कण है। इसे साधारण माइक्रोस्कोप देखना संभव नहीं है। आप समझो एक एग्जांपल थ्रू, जो एग्जांपल यही एग्जांपल से एनसीईआरटी में दिया, एनसीईआरटी एग्जांपल दिया है, ये भी कॉपी पेस्ट किया है। यह इतना छोटा है कि हजारों परमाणु के समूह को भी नहीं देखा जा सकता। यदि हजारों परमाणु का समूह है ना, 1000 से 2000, 3000, 5000 परमाणु है, तो पर भी आंख से दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? एक उदाहरण लो। यदि 1 चम्मच नमक ले लो, 1 चम्मच क्या ले लो? नमक। दुनिया में बहुत सारा लोग है ना, पूरा विश्व में लोग कम ही है, बहुत लोग है ना लोग जी। हाँ सर। सब लोग को गिरा दो बिना बैठे हुए, 1 सेकंड में यदि 1 परमाणु गिनता है, 1 सेकंड में यदि 1 परमाणु। फिर से समझो, नमक कितना लिया? 1 परमाणु। और लोग कितना है? धरती जितना लोग है सब, धरती जितना लोग है 1 चम्मच नमक है। हम मानते हैं कि एक आदमी 1 सेकंड में 1 परमाणु गिनेगा, सपोज दैट उस 1 चम्मच नमक में, तो पूरा धरती के लोग को है ना इस रफ्तार से गिन रहा है, 1 सेकंड में 1 को परमाणु निकाल रहा है उस नमक में से, खोद करके नमक का दाना में से। तो पूरा टोटल परमाणु उसमें जितना, उसको गिनने में लगभग 40 लाख वर्ष लग जाएंगे। 40 लाख। 1 चम्मच में कितना परमाणु है, इसको गिनने में यदि 1 सेकंड में एक आदमी 1 परमाणु गिनता है तो 40 लाख साल लगेगा सब आदमी को मिला करके, तब गिनेगा।
समझ में आया? बूढ़े मर के ताकर छरपतार कते उम्र जे अरे 100 साल तो जीता नहीं है, 40 लाख कम हुआ ये, तो बूढ़ हजारों की बात अलग जाओ। समझ में आया? कितने होगा परमाणु, कुछ आइडिया लगाए हो? हैं? हाँ अरे सर, कितना परमाणु है, कुछ लगा आइडिया? हाँ आइडिया लेके उसे कहा जाता है परमाणु। बुझ जाए तोर आँख के अंदर जत्ते भी अथी छो ने विदुर जी कहै छै बूढ़ बा इधर आके बैठो, इधर आके, रोशनिया नहीं दो, इधर आके बैठो। देख ले विदुर जी के लग गेल। हल्ला शांत रखा जाए। हाँ सर, आजकल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नाम बोल देते हैं सिर्फ, एवं इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप, इस सब के थ्रू परमाणु का मतलब का आविष्कार, इस सब का इंस्ट्रूमेंट, दो आविष्कार बताए, दो बताए ना इंस्ट्रूमेंट, दो इंस्ट्रूमेंट बताए अभी हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की एक इंस्ट्रूमेंट है SEM और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ETM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसर है इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसका खोज हो जाने से परमाणु के बारे में अध्ययन करना और उसके प्रॉपर्टी वर्णन करना थोड़ा सा आसान हो गया। इसी की मदद से हम लोग करते हैं। समझ में आया? अच्छा, परमाणु क्या है समझ में आ गया होगा, समझ में आया? अब इससे अधिक नहीं समझाना है परमाणु को। अब थोड़ा सा अणु को और समझ लो। हाँ, अणु के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। पदार्थ, तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण है। अणु क्या है? तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, जो मुक्त अवस्था में रह सकता है। बताए थे, ये मुक्त अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, नहीं कहता, नहीं लेगा। और रासायनिक अभिक्रिया में कौन लेगा भाग? परमाणु लेगा। दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से क्या बनेगा? दो या दो से अधिक अणु बनेगा। समझ में आया? परमाणु को दो चार को, दो या दो से अधिक परमाणु को मिला देगा तो अणु मिलेगा, और दो या दो से अधिक अणु को मिला देगा तत्व मिलेगा, और दो या दो से तत्व को अधिक मिला देगा यौगिक बनेगा, और बहुत सारे यौगिक मिला देगा तो पदार्थ बन जाएगा। यही है धरती का विभाजन। भगवान यही, ईश्वर यही है, अल्लाह जो कहोगे इसी को है। नहीं देख सकता है ना? देख सकता है? आत्मा कण कण में भगवान बसा हुआ है। धरती के कण, सृष्टि के कण कण में परमाणु है। बुझ जाइए भगवान है। गणेश जी का भगवान है, समझ में आया? कण, वो कहेगा कण कण भगवान है, तुम कहना कण कण में परमाणु है। देख नहीं सकते हो, एहसास करो। समझ में आया? अणु अणु में परमाणु दिखा दिए ना? कण कण शांत रहा जाए थोड़ा सा। समझ में आया? देख लिया। किसी तत्व के सभी, अब देखो अणु की विशेषता सुनो, ये सब कुछ बेसिक बता रहे हैं, 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद फिर 10थ का स्टार्ट धक्का गाड़ी चलेगा। किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश होते हैं। कोई विशेष पदार्थ है ना, हाँ सर, जो भी पदार्थ होगा, एनीबॉडी, बहुत सारा पदार्थ होता है ना, दुनिया में सब पदार्थ, उसका जितना अणु है सब क्या होगा? समान होगा, सदृश होते हैं। उदाहरण के लिए जल के जितना अणु होगा, जल में सब जितना पदार्थ है, जल में जो भी है सबका अणु क्या होगा? समान होगा। अलग अलग पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। वाटर है, वाटर का जो भी अणु है सब समान होगा। और वाटर लोहा का तुलना करेगा तो वाटर का अणु अलग होगा, लोहा का अणु अलग होगा। साइज दोनों का क्या होगा? अलग अलग होगा। और गुण भी क्या होगा? अलग अलग होगा। समझ में आ गया होगा? और अणु में जो गुण है ना, वही गुण उस पदार्थ में होगा। यानी कि अणु जो है ना, पदार्थ के गुण का प्रतिनिधित्व करेगा। समझ में आया? डायरेक्टिंग करेगा, नेतागिरी करेगा। समझ में आया? तात्विक अणु क्या होता है? एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा समझ लो, नहीं जानना है बात, थोड़ा सा आप जान लो। अणु परमाणु में थोड़ा सा अंतर सीख लो। अच्छा, यौगिक के बारे में पहले थोड़ा सा जान लो। किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के 2 या अधिक परमाणु रहते हैं। किसी यौगिक जो बनेगा ना, उसके अणु में 2 या अधिक तत्वों के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। थोड़ा सा इधर इससे भी थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं हम। लिखाएंगे इस बात को नहीं, थोड़ा सा समझ लो, दिमाग में रहेगा तो आगे की गाड़ी अच्छा से चल पाएगा। सर वो जो पहले लिखा है तो उसको फेर में कर लिए, उसको कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। अब देखो, उसको नहीं करेंगे, रसगुल्ला खाएंगे। चलिए, सबसे पहले हाथ में अच्छा बाद में देखेंगे।
अगला मॉडल सुनो, यौगिक क्या है? यौगिक के अणु, किसी यौगिक के अणु, यौगिक जो बनेगा, कंपाउंड जो बनेगा ना, विभिन्न तत्वों के, अलग अलग तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु के मेल से बनेगा। जैसे जल के अणु बना है, H2O जैसे बना है। क्या बना है? H2O। इसमें एक अणु हाइड्रोजन, और इसमें हाइड्रोजन के, इसमें 2 लिखल है ना, सिर्फ हाइड्रोजन लिखा होगा ना, इसका मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु। सिर्फ आर्गन लिखे हैं, AR, क्या लिखे हैं? आर्गन। इसका मतलब आर्गन का एक परमाणु की शो कर रहा है। समझ में आया? यदि हम लोग H2 लिख दिए हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या परमाणु इसमें है? 2 परमाणु है, तो इसको क्या बोलेगा? हाइड्रोजन के अणु बोलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जान लो। समझ में आया? बहुत कम वाला बात है। AR लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ तक कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। अच्छा, दिख रहा है। AR लिखा हुआ है तो इसका मतलब आर्गन का एक परमाणु नहीं होगा। H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु, और जब 2 परमाणु मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? एगो इम्पोर्टेंट, जल के एक अणु। ये H2O लिखा हुआ है ना सिर्फ यहाँ पर, तो बोलेंगे जल है। जल के, जल है ना, इसको इसका नाम क्या है जी? जल है। वाटर कहा जाता है, वाटर जिसे कहते हो। इंग्लिश में समझ में आया? इंग्लिश समझ रहे हैं, हिंदी कनेक्ट। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2। ऑक्सीजन जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक परमाणु विद्यमान है। यहाँ पर हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु। ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन के नाम सब याद कर लिया ना तत्व का? हाँ, इतना जब नहीं रहेगा तो केमिस्ट्री पढ़ना ही बेकार है। ऑक्सीजन के एक परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? एक परमाणु है। आशा है समझ में आ गया होगा। हाँ सर, आशा है आपको। जैसे चीनी का फॉर्मूला होता है C12H12। यहाँ पर कार्बन कितना परमाणु है जी? कार्बन सर कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन का 11 सर। चलो, NaCl को सर विभिन्न प्रकार के परमाणु। अब देखो, जैसे वो नहीं है जरूरी। अब यहाँ देखो, अणु परमाणु में अंतर समझा है ना? हाँ सर, बता दिए हैं, है ना? अणु क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है? थोड़ा दोनों में अंतर देख लो। लिखेंगे नहीं, अंतर देख लेते हैं। परमाणु और अणु में अंतर है अस्तित्व के आधार पर। यह तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कौन? परमाणु। ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है? नहीं। ये भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है, तत्व या यौगिक का, तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, लेकिन यह मुक्त अवस्था में रहता है। ये गोलीय होता है। इसकी आकृति रेखी, कोणीय या त्रिकोणीय हो सकती है, अणु की आकृति, लेकिन ये हमेशा क्या होगा? परमाणु गोलीय होता है। गोलीय होगा। अब देखो, परमाणु में कोई बंधन नहीं होता। परमाणु में कोई बंधन नहीं होता। अणुओं में, अणुओं के परमाणु रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। एक परमाणु मतलब स्पेशल एक परमाणु होगा, उसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन एक अणु, हाँ, लेकिन अणुओं के परमाणु रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। अणु का जो होगा ना परमाणु, अणु बना होगा तो परमाणु से मिलकर बना होगा ना, वो जब बना होगा तो उसमें क्या होगा? एक बंधन होगा। दुनिया में रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग इतना मजबूत कुछ भी नहीं है। समझ में आया? रासायनिक बंध इतना धीरे धीरे फील हो जाएगा, जब केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तब फील होगा, अभी नहीं पता चलेगा। अभी पता जान लो, ऐसा कुछ होता है। रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड इतना मजबूत किसी का बंधन नहीं होता है। और सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी हमको खींच रही है। नहीं तो खींचा नहीं भाग जाते हम लोग, यहाँ भागते हैं, बैठल हैं। सबसे कमजोर बल फोर्स गुरुत्वाकर्षण फोर्स, और सबसे ज्यादा ताकतवर रासायनिक बंध। पता चल जाएगा तुमको धीरे धीरे, केमिस्ट्री अंदर घुसेगा 10वां केमिस्ट्री में, तब पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा पता। अभी हम लोग तो झटका ABCD पढ़ रहे हैं। हाँ, ककारा पढ़ रहे हैं। परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता है। परमाणु के अंदर, परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता है, लेकिन परमाणु के अंदर कुछ खाली जगह है। क्या है? खाली जगह है। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। बात समझ में आया?
अणु का विभाजन परमाणु में होगा। अणु को बांट सकते हो, किसमें बांट सकते हो? परमाणु में। परमाणु में बांट सकते हो। हाँ सर। परमाणु और अणु के प्रारूप, जैसे एच सिर्फ लिखते हो ना, एगो एच, उसे तो सिंगल एच लिखा नहीं जाता है। ये हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, ये इतना बड़ा होता नहीं समझने के लिए। एक कार्बन का परमाणु हो गया, नाइट्रोजन का परमाणु, ये किसका परमाणु? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। दो को मिल जाएगा, दो को क्या मिला दो तो अणु हो गया। क्या हो गया ये? अणु। तब इसे तत्व बोलेंगे। दो या दो से अधिक अणु मिलेगा तो दो या दो से अधिक अलग पदार्थ अणु मिलते हैं तो तत्व बन जाता है ना। जैसे S2 क्या है बताओ? कौन सी है? H2 हाँ तत्व अच्छी है सर। तत्व है ना, तत्व। हाँ, H2 तत्व। नाइट्रोजन N2 क्या है? तत्व है। दो अणु मिला है ना, Yes, दो अणु मिलेगा, दो या दो से अधिक मिलेगा, क्या बनेगा? तत्व बनेगा। ये क्या है? तत्व। तत्व है। हाँ। अब अलग अलग क्या अणु मिलाओ, यहाँ पर जल है, हाइड्रोजन का अणु प्लस ऑक्सीजन का अणु क्या बन जाएगा? तो योगी। कार्बन का अणु और बगल में ऑक्सीजन का अणु क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेगा? CO2 CO2। कार्बन समझ डाइऑक्साइड। में आया? इसमें एक ही पदार्थ के दो अणु है, एक ही पदार्थ के दो अणु रहेगा तो तत्व बोलना उसको। हाँ सर। एक ही पदार्थ, अलग अलग पदार्थ के अणु है तो क्या बोलेगा? योगी। ये एक्चुअल कंसेप्ट परिभाषा हुआ, ये परफेक्ट जो हमको कम का है। समझ में आया? आगे हम लोग देखते जी हैं। सर, खाली करना तो ध्यान से तो वरना तो आगे बहुत फैला। देखो, अदर तत्व की संयोजकता कितना होगा, वैलेंसी कितना होगा, उसको निकालने के लिए हाइड्रोजन का वैलेंसी संयोजकता 1 मान लिया गया है। कुछ समझ में आया? मैं समझिए बात। अभी संयोजकता हटाए थे हम लोग, हटाए थे ना, हाँ सर। सबका कुछ अलग अलग था। यस सर। हाइड्रोजन को 1 मान लिए हैं, होता है। साइंटिस्ट क्या किया है? एक दे दिया। एक गया मान सर। लिया है, इसका क्या है? 1 हमको देख के है। अब चल बाकी गया। सब को इसी प्रकार से निकाला है। सर, हमको संयोजकता मतलब 3 से हमको अधिक मतलब होगा। नहीं है कैसे निकला है वो, हमको मतलब नहीं है वो कैसे निकाला है, याद कर लो, बात खत्म है। हाँ, लेकिन निकाल करके बता देंगे हम, अभी नहीं। अभी सब जितना सी रटे हम समझ सकता, किसका प्लस किसका माइनस निकालने के लिए बताएंगे। जब केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ लेगा ना तब निकालने के लिए सीख जाएगा, अभी नहीं सीख पाएगा। ते पता इंतजार था करो, तो नहीं तो केमिस्ट्री नमा पढ़ा होता बढ़िया से तो बता तभी समझ जाता। अभी नमा नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री में पहले पढ़ना पड़ेगा 4 चैप्टर तब सीखेगा। अब चलो, अब आगे हम लोग इसी प्रकार से छिट फुट नॉलेज लेते जा रहे हैं हम लोग अभी, है ना। तो जो काम वाला बात है, गाड़ी से नथी में बहन नहीं ना। थोड़ा सा देखो अणु सूत्र कैसे लिखा जाता है ना। अणु सूत्र कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अणु सूत्र कैसे लिखा गया? संयोजकता है ना, याद सबको? हाँ सर। मान लो एगो ए है, तत्व है। ए क्या है? तत्व है। क्या होता है तत्व बताओ? हाँ बोलेगा तुम बताओ, तत्व क्या होता है? तत्व सर होता है। सर, दो मतलब सर, अणु दो मिल अणु से मिलकर के बना तत्व हो गया। या जो वहाँ लिखा है तुमको तत्व का परिभाषा, प्रकार के प्रकृति में पाए जाने वाले वे समांग और शुद्ध पदार्थ जो ना तो अपने से सरल पदार्थ में विभक्त हो सकते हैं और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाए जा सकते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, हाइड्रोजन, इसको तुम डिवाइड क्या कर सकते हो? डिवाइड सरल पदार्थ नहीं कर सकते हो। डिवाइड इससे भी हाइड्रोजन को भी डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, है ना। और हाइड्रोजन डिवाइड करके अलग तत्व नहीं बना सकते हो, मतलब सर। जिसके बाद अब वो शुद्ध है। डिवाइड नहीं हो सकता, वही उसी को तत्व बन कहते गया हैं। जी सर। खाली तो वही पदार्थ हाँ, निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एगो तत्व ए है, एरिया कुछ दे दिए, एगो तत्व दूसर क्या है? भी है। बी है। दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? योगी बन जाता अपने मन से। बनेगा ना। हाँ सर। और इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, आता है लिखने के लिए? हाँ आता है। हाँ सर। पता है ना। ऊपर में। तो अब देखो कोना कोनी। इसके संयोजकता को नीचा में लिखो। जैसे मान लो इसका संयोजकता, इसका संयोजकता मान लिया 3, इसका क्या मान लिया? 2 है। तो अल्टरनेट हम लोग कर रहे हैं। 2B3 इसके सफिक्स में है, इसके सफिक्स में ये। इसका फार्मूला यौगिक का सूत्र क्या बनेगा? योगी का सूत्र बनेगा A2B3। वो दाव को देखो नहीं लिख रहे हैं, हो गया ना काम। ये सर तकनीक ऊपरे ऊपरे वही दिन के बोला चुप, योग वो कलम ही दूसरा टाइप का ये है, यौगिक का सूत्र। अरे नहीं गया होगा कुछ भी नहीं। ओ बाबू रे, अने गया है यौगिक का सूत्र आप क्या होगा बताओ जी? कि- ये A2B3 B3 सर।
B3 कहना इस प्रकार से लिखा जाता है। समझ में आया है? हाँ सर। अगला पेज लो। हम ही हमरा हे रे तुरंत नहीं चलाएगा सर, सैंत बंद ले कर चुके दिया। कोई चिंता नहीं हमारे यहाँ नहीं लगा उड़ जेते बाबू इसको पूछो। तेरा कमी है सब तू लगा कब या लेकर लखियो है ना आज कहीं पढ़े में मन नहीं, पता नहीं की है सर जी एक टिप्पे में चले अब देखो जैसे पढ़े रहा पढ़िए तत्व है, ये क्या है तत्व? मान लो एगो तत्व ए है और दूसर क्या है B है। बीएस इसका संयोजकता मतलब वैलेंसी। काको एगो दू दा दियो 3 दा दियो सर। कुछ हो मैं इसका हाँ हाँ अभी मैं बताया तो है, इसका यहाँ तीन है। निकलता है इस ए का संयोजकता नीचे में लिखेगा और इसका संयोजकता नीचे में लिखेगा। मजदूर को मल्टीप्लाई कर कोना दो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करो, इसके सफिक्स में इसके सफिक्स में हां ई सर ऐसा क्यों होता है बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐसा। हां सर यौगिक बन जाएगा, क्या बनेगा A3 और B2 बनेगा। A3 और क्या बन गया B2। अगला एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। अरे फालतू का गप काहे करते हो? संयोजकता यहाँ पर A है B है, हाँ तत्व है, इसका संयोजकता हाँ ठीक है। मान लो Y है, कितना संयोजकता है? और इसका मान लो कितने है? X है। इस प्रकार से Y किसका संयोजकता है तुम बोलो? B का। A का है। किसका है? एक X किसका है? बी का किसका है उसके नीचे हम लिखते हैं। तो इसके सफिक्स में चला जाएगा, इसके सफिक्स में ये चला ये चला जाएगा। तो AX और B वाई Y इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। समझ में आ गया होगा? संयोजकता आशा है रख कर आया होगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 9th बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब पढ़ना नहीं। इसे पढ़ा था जाकर दूधा पड़ देना छोड़ दे। चलना चाहिए। खाना गरम हुआ नहीं फिर हमने देना जो वहीं पर मारा। जहाँ पहले बार मारा। हम जा गरम नहीं होगा तो नहीं छोड़ना। शांत करो, हल्ला शांत करो। कुछ सामान्य लड़का जना बोले चला के टॉप यौगिकों के टोकने करते हैं ना अपंग बना के तुम लोग को छोड़ दिया है। तो लेकिन फिर दर्शन करे लो लागे गाना हम ही पढ़ाएंगे कोचिंग सही में। हाँ गाना अब तो मैट्रिक हम पास कर गए हैं ना, अब तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं कोचिंग में। राजवी से ही पढ़े थे ना गाना उसको हटा दीजिए, अब बहुत पढ़ा दिया हम लोग। अपना नया टीचर से पढ़ेगा विद्यार्थी। नया मॉडल देखी मॉडल हम क्या मॉडल कुछ सामान्य यौगिकों के सूत्र, जो सूत्र बना है ना किताब में देखते हैं कहाँ से बना वहाँ है, देखिए ना हमारे मुंह उस पर हम लोग बात करते हैं। और मुझ पते तो सब एक मिनट अब मेन चीज छुपा से देखो हमारे फैक्ट देख अच्छा से कंसंट्रेट नहीं समझ लियो ना ना सर। वहाँ तक भी की लिखल है पढ़ी थी की चीज लिखल अरे है। इसमें तो है ही नहीं बढ़िया से। कहीं तू ही पढ़ी के लिखल कौन चीज सर है तीन एते एते तो कमरा में जाए छै टिफिन का ऑनेस्टली कुछ सामान चीज अच्छा से अब देखो जैसे स्क्रीन पर हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र निकालेंगे हम लोग, है ना। प्रेशर ज्यादा मत देना, नहीं सर ऊपरे में रहे ऊपरे में कटा लॉग में जूम कर दे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हम लोग निकालना चाहते हैं, है ना। जी सर जानने के लिए जान लो HCl होता है, क्या होता है? HCl इसमें हाइड्रोजन है और दूसरा कौन है? क्लोराइड दोनों मिलेगा। एक तत्व हाइड्रोजन है, एक तत्व क्लोरीन है। क्लोरीन का जो आयन होता है उसे क्लोराइड कहा जाता है। सल्फर का जो आयन होगा, आयन का मतलब होता है जिस पर प्लस माइनस कपार पर हो, क्या हो? ऋण आयन आने जैसे से धन Cl आयन माइनस कर दिए, ऊपर माइनस, तो ये इसको क्या बोलते ऋण हैं? आयन सर। आयन। आयन कोई कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को या ले लेगा। पहचान ले समझ में आया? अरे बहुत कुछ 9th में पढ़ने के लिए, समझ में अभी इतना सीखो जितना कम है। आयन का मतलब कपार में प्लस माइनस बुझ जाना, क्या है? प्लस में आयन है। कुछ भी होगा ये वो, जैसे ये क्या है? आयन। या ये आयन है? नहीं है, ये आयन नहीं है। अच्छा ये आयन है? नहीं अब है समझ में आ गया ना।
क्लोरीन के आयन को क्लोराइड कहा जाता है। समझ में आया? हाइड्रोजन का आयन, हाइड्राइड यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिल करके क्या बना लेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोराइड आइड बनाएगा, है ना। तो तत्व प्रतीक, तत्व का प्रतीक, हाइड्रोजन एक तत्व है ना, हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। तत्व है, परमाणु से मिलकर बना है ना, जिसमें एक परमाणु है ना। H जो है ना सिंबल हाइड्रोजन, ये बहुत सारा क्वांटिटी नहीं दिखाता है, सिर्फ एक परमाणु को शो कर रहा है। H एक परमाणु को क्या कर रहा है? वो शो कर रहा शो कर रहा है। एक चीज और दिखाना चाहते हैं, जैसे ये सिंबल देख रहे हो हाइड्रोजन का, साइंटिस्टों ने, कुछ साइंटिस्ट ये सिंबल देख रहे हो, ऐसा हाइड्रोजन का सिंबल है, एक परमाणु है। ये दिखाने का तरीका, इसे H कहते हैं। फास्फोरस की है, कॉपर की है, गोल्ड का ये, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, पारा। समझ में आया? बस इतने जानना है, 9th में था पढ़ने के लिए। यहाँ मेरे काम का वो नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लेकिन मिलते जाते हैं, है ना। अब देखो यहाँ से तत्व प्रतीक, इधर आकर बैठो, यहाँ बैठो तुम, यहाँ पर। अच्छा रिलीज नहीं करता है। तत्व प्रतीक, हाइड्रोजन का सिंबल, प्रतीक क्या होगा? सिंबल, प्रतीक H, और क्लोरीन का क्या होगा? Cl अब संयोजकता, नीचे में क्या जैसे अभी ई कंसेप्ट पढ़ा था ना, कैसे बनाते हैं ना, हाँ सर, अब फिर बनाएंगे। ये बहुत इजी चीज सीख। इस पर प्रेशर रिलीज करो, सीधा होकर बैठो सब। संयोजकता, हाइड्रोजन का संयोजकता बोलो। एक होता है सर, क्लोरीन का भी एक होता है। एक, ऐसे हो जाएगा। इसके सफिक्स में या उसके सफिक्स में, Cl बन गया। तो सूत्र यहाँ से क्या बनेगा बताओ? Cl H1 Cl1, 1 को लिखा नहीं जाता नहीं जाता है। समझ में आया? तो इसको क्या बोलेगा? HCl बोलेगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? HCl। 2 नंबर में हाइड्रोजन सल्फाइड, बिना 9th का फिजिक्स पढ़े 10th पढ़ा जा सकता है, लेकिन बिना 9th केमिस्ट्री 10th नहीं पढ़ा जा सकता, पहाड़ है। समझ में आया? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, तत्व प्रतीक, तत्व प्रतीक, हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन का H1। सल्फाइड मतलब सल्फर का आयन होगा, तब कहा सल्फाइड। हाँ तो सल्फर का सिंबल क्या होगा? S। संयोजकता बोलो। हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन सल्फर के का 2 सल्फर का 2 रखने के लिए, इसीलिए 1 महीना पहले दे दिए थे ना, यही अब तो कम दे काम रहा है ना। इसका इस पर चला जाएगा, इसका इस पर चला H2 एस S2 S1, तो S1 ने लिखा जाता है। समझ में आया? अरे समझा? हाँ सर। कार्बन जाना एक भैया टेट्रा क्लोराइड, कटरा क्लोराइड याद नहीं किए तो कैसे CCl3 नहीं सर। तत्व प्रतीक, अच्छा कार्बन का C, क्लोराइड टेट्रा क्लोराइड, देखो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस प्रकार से होता है। मोनो बोलेंगे ना तो एक होता है, मोनो मतलब, डाई मतलब 2, और ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। समझ में आ गया ना? देखो मोनो का मतलब होता है एक, डाई, डाई का मतलब 2, मोनो डाई, ट्राई, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 6, 5, हेक्सा का मतलब 6, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, वीडियो दिखाऊं कैसे नोना, डेका। समझ में आया? 3-4 तक कम देगा। तो टेट्रा मतलब क्या होगा? 4। तो टेट्रा मतलब 4 हो जाएगा। अब क्लोराइड है तो क्लोरीन का आयन से मिलकर बना होगा, तो कार्बन और क्लोरीन, बताओ जब क्या होगा? कार्बन का संयोजकता
कार्बन संयोजकता दो 4 होता है। और होता कार्बन कार्बाइड का परमाणु द्वारा संख्या बोलो कौन सी का कार्बन का। 6 6 होता है, 2 4 लास्ट में 4 4 गोल लेगा तो 4 हो गया, 1 हो गया। समझ में आया है? C1 1 लिखेगा, Cl क्या लिखेगा, CL4 यानी कि कहने का मतलब इसका उस पर उसका उस पर, यही प्रोग्राम हो रहा है। समझ में आया? यही कुछ 2-4 गो और लिखते हैं हम लोग फार्मूला मान लो, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला लिखो। किसका लिखो फार्मूला? मैग्नीशियम कल से 10 शुरू करेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का आज खत्म करेंगे सबको अलग अलग को। अलग अलग खत्म। हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखो, समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम इतना सा काफ़ी सफिशिएंट, बाद में की क्लास मेरे साथ में जाएंगे हम लोग करेंगे तो हम। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला खाली वो याद होना चाहिए, जो पहले 4 पेज जैसे वो ये सब थोड़ा सा होना चाहिए, बस हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बोलो, निकालना है। तो तत्व प्रतीक बोलो, तत्व प्रतीक बोलो। मैग्नीशियम का Mg हाँ और क्लोरीन का Cl। Mg का 2 Cl का 1। मैग्नीशियम 12 2 8 2 2 संयोजक का होगा, कैल्शियम 17 1 होगा इसका। समझ में आया? MgCl2 तुम भी निकालने के लिए बता देंगे, रखते नहीं है ऐसे पढ़े रहते, अब निकाल लेते हैं कितना होगा दिमाग तुरंत। समझ में आया? सिखाएंगे ना विन्यास क्या सर? हाँ, दिमाग में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहना चाहिए, फट से लिख लीजिए। अब चलो मैग्नीशियम 1 है तो ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। Cl2 है तो Cl2। समझ में आ गया? अगला पेज लो, हटाओ इसको। समझ में आया वो पेज है? अरे अगला पेज लो। इटा पना पर इतना उठा हुआ का है ये? सर शिवम का तरफ खिला गया पेज नंबर पेज दिया तो बाद में से अब जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, अनिल कुमार के एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, किसका सूत्र निकालना है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का निकालना है। एल्युमिनियम का बोलो Al, ऑक्सीजन का बोलो और संयोजकता बोलो एल्युमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 2 परमाणु संख्या ऑक्सीजन का बोलो 8 2 6 2 निकल गया है ना? निकाले ले बाद में होगा। L2 और 3 एल्युमिनियम का कितना होगा? सब निकलते की सर O का कितना होगा इधर? अपने मन से 3 Al2 क्या निकल गया? हट गया का ऐसा तुरंत बोले छन छन मार कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, जल्दी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देवे तब पता चला चल कैल्शियम निकलते सब ऑक्साइड का कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र सोचा होगा। अभी शर्त 9th तक पढ़ा रहे हैं ना, 10th आएगा तब पढ़ेंगे। और नहीं समझ में आएगा तो कपार पीटेगा, ऊपर से 2 ईटा तुम भी दे देना, कहेगा भने फुट जाएगा। क्या करदा नहीं दे धुआं उड़ा देबे तत्व प्रतीक, जी सर तत्व प्रतीक कैल्शियम का सीए ऑक्साइड का आयन से बनता है ऑक्साइड, वहाँ ये सब बात नहीं बोलेंगे। ऑक्सीजन का है इसका डायरेक्ट बोलेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, डायरेक्ट बोलेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो क्या लिखेगा Al2 O3 सीधा तुम सीधा लिखेंगे हम वहाँ पर, नहीं बोलेंगे कहाँ से आया कैसे ऑक्सीजन आया। इन्हें कहते हैं ऑक्साइड कैसे बना क्या सर समझ में आया? कैल्शियम ऑक्सीजन से बना होगा ऑक्साइड, तो कैल्शियम का बोलो समझ दो होगा ऑक्सीजन का भी दो होगा। दो कट गया लेकिन इसका इसमें देखो एक चीज अभी इतना पढ़ा है ना, अभी इतना पढ़ा है ना, हाँ तो एल्युमिनियम यहाँ पढ़ा तुम अभी, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड वहाँ पढ़ा था प्लस माइनस का ध्यान देना है वहाँ पर, है ना? तो इससे हाँ तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। जैसे एल्युमिनियम कैल्शियम बोलते हैं ना, तो कैल्शियम का होता है, ये भी बोले होंगे प्लस माइनस, ऑक्सीजन का माइनस, प्लस माइनस होगा तभी शादी होगा जी, तो प्लस माइनस होगा तभी यौगिक बनाएगा। कटता नहीं है, कैंसिल हो गया, मतलब सेम है। लिख ये मत बोलो कभी कटता है, जो बोलता है सर बेवकूफ़ कोई नहीं, बेवकूफ़ सब यही पढ़ाता है कट गया। अरे बेवकूफ़, इसका फार्मूला वही लिखाएगा, Ca2O2
लेकिन सेम है ना, तो हम लोग CO की क्या कहते हैं, सिर्फ ऐसे CO कह देते हैं, ये बात होती है, करता उड़ता नहीं है। हाँ इस चक्कर में मतलब हमें कोई कहता है तो दूल्हा पर लगाओ पहले। दोनों अलग जात का है ना दोनों, इसीलिए दोनों हट गया। अब देखो, हाँ, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र पहले में गड़बड़ है, चोर लगाया तो कहना, हम तो विद्यार्थी, हमसे तो होगा करेगा, तब तुमसे नहीं, क्या होगा, तुम्हें टीचर है। एक जगह इसको गाली भी पड़ दिया। चलो अरे शांत हो, ऐसे होता है। उल्टे सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, लड़का सनक दिन से सोडियम नाइट्रेट, केकरा दुल्हन तत्व बना? प्रतीक बोलो सोडियम का, और नाइट्रेट मतलब नाइट्रेट, देखो नाइट्रोजन अलग होता है, नाइट्रेट का होता है NO3। और 3 होता है। हाँ सर, नाइट्रेट। NO3 रट लेना, नहीं वो एक महीना पहले रटने के लिए नहीं बोले थे, हाँ। ABCD है। अब ABCD नहीं आता है तो किताब का नहीं होगा। सोडियम का 2 8 11 1 होगा इसका, इसका दो, इसका +1 और इसका 2 -1, और -1। तो क्या बनेगा, NaNO3 एक लिखा जाएगा। नहीं सर। अब बुझा, हाँ सर। अध्याय से कोई सूत्र बोलेंगे ना तो इसका संरक्षण दे देना उस पर, उसका दे देना वो अपने मन में। अपने मने मन अध्याय सूत्र बोल देना, समझ में आ गया। हाँ, आप देखो 8 नंबर में नहीं तो राइट लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या रखना है अब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 9th में पढ़ाया था ये सब, नहीं पढ़ाया था। हमको मार रहा है। कोई तेन नहीं, होगा। हम इसीलिए तो बता रहे हैं, इसीलिए लोग के लिए अबे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन का से हम सूत्र। तोरा फिर बता दो घर बच्चा। देखो कैल्शियम का फार्मूला, जी सर। अब बात तो सुनो, तो नहीं लिख रहे हैं उतना, आप कितने लिखेंगे, एक बार लिख दीजिए। हाँ सर। बोल रहे हैं। हिंदी और हाइड्रोक्साइड बना होगा तो OH OH आयन से बना होगा तो OH हो गया, समझ में आया। हाँ, दो होगा कैल्शियम। हैं, अच्छा इस वो पर- दो का प्लस हाँ, चार्ज रहेगा सर। होगा ना। हाँ हाँ, सर। इस तो हाइड्रोक्साइड अब का बताओ इसका माइनस संयोजकता चार्ज। कितना होगा, इसको आवेश दो होगा कहा सर। जाता है ना, इसको आवेश भी तुम ऋण कह आवेश सकते हो। धन हाँ, आवेश। हाँ सर। ये आयन है ना जी। चार्ज उस पे कितना हाँ, है ये नहीं सब सर? आयन है, समझ में आया। प्लस 7 माइनस 7। संयोजकता बोलो इसका। इसका 2 होगा सर, 2 दो होगा, सर, एक और 1 होता है। अगर यहाँ -1 माइनस में 1 जाता है। जी सर। इसका ऊपर क्या बनेगा बताओ, अपने बन जाएगा CA2 अति CA OS2 होगा सर। सही है ना। एकदम सही है। सही है। नहीं तो गलत सर, प्लस चार्ज लगता है। अब न हुआ, हाँ सर। पूरा का सतीश में जाएगा ना, जो पहले लिखा था वो क्या है, गलत था। सर ये बात किसको समझ में नहीं आया बताओ, कॉस्ट लिया पड़ते नहीं सर, क्या कि अति लोगों मिलकर नहीं बन रहेगा। है ना। अरे खोपड़ी में गया। हाँ सर, खोपड़ी में गया सर। आप बताओ, डायरेक्ट लिखो अब, चालू सोडियम सल्फेट का लिखो। क्या बाबू अरे देख लो, बाद में फिर नहीं बताएंगे, रिवीजन कर लो। सोडियम सल्फेट, सोडियम बना होगा नहीं और सल्फेट का मतलब होता है SO4। 1 सोडियम का 11 और सल्फेट का होता है 2, ऐसे हो गया। जी सर। तो Na2SO4। 10 नंबर में बोलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। हाँ सर। सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड कल से 10 शुरू होगा, हाइड्रोजन, कार्बोनेट अब समझ जाएगा, कार्बोनेट। नेट तो सोडियम का Na, 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट, H हाइड्रोजन है तो H और कार्बोनेट है तो इसका संयोजकता भी 1 बोले एक होगा, नहीं जी बोले सर, थे, जी सर, जी सर। ये उस पर, ये इस पर, तो क्या होगा, NaH। पन्ना लगा ब्रैकेट में ला लिया। समझ में आ गया, जी सर। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर में बोलो, जैसे सोडियम सल्फाइड का देखो, सोडियम के क्लास कितना टाइम होगा, 5 सोडियम सल्फाइड का, सोडियम का बोलो, Na सल्फाइड का बोलो, सल्फाइड का SO3 होता है, SO3 सल्फाइड का जी SO3, सर। सोडियम का 1 सल्फाइड का 2 तो क्या होगा बताओ, Na2 Na2 SO3। ये कुछ समझ में आ गया पूरा समझे चाहिए, क्लियर आप पूरा बताएं एक पन्ना में, क्या बिल्कुल जी हाँ। बता रहे। अब देखो, कुछ वो चलना है। है सर, डीजल दे देते तो स्पीड में जाता। डीजल दे देती है तब गाड़ी चलती है बढ़िया। देखो परमाणु संख्या, सुनो परमाणु संख्या क्या होता है, हम क्या बोलता हम कर देंगे ऑनलाइन है ना, एटॉमिक नंबर। अरे काम का बात है, हाँ अच्छा ठीक है सर, नहीं पूरी अच्छा अब 2 दिन जितना पढ़ाए है ना, जनरल कंपटीशन में खूब काम जाएगा ये।
पूरा पूरे गर्दा नमक से अरे गर्दा 20 कम नंबर। देगा। अच्छा जो छूटल है उसमें नहीं ना कम देगा, विदुर आएं? जी कल वो के नहीं पापा कम की देगा, जो जब नंबर बिहार छूट पुलिस गया, में सब लगे कम विदुर देगा। तो पढ़ना पड़ेगा फिर से। तब आए तो जी। से तो बिहार पुलिस आज भी सर जी 12th में नंबर पड़ेगा। देखो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? जेड। एटॉम, जेड बोलेंगे तो क्या बोझेगा? परमाणु संख्या। समझ में आया? अच्छा, एटॉमिक मास जैसे गांव में किसी का पूरा नाम होता है शॉर्टकट आर के फलना फलना नहीं, टिकट यार। कहता है ना इस प्रकार से। जेके एटॉमिक नंबर है, हम जेड जेड बोलेंगे, जेड जेड बोलेंगे। मन मेरा कचिन विदुर जी समझ में आया? शॉर्ट में तो परमाणु संख्या का सिंबल हो गया जेड, एटॉमिक नंबर। अच्छा पहले उसी देखो, पहले एक चीज और देखना है, घर नहीं छो मत सुनो। ये फालतू है, मूड खराब कर दी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रहता कहाँ है? परमाणु परमाणु के में। अंदर। घर में रहते हो ना, तो के अपना घर बनाए रखते हो ना, घर में चौकी पे सोते हो, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ सोता है? किसका बेडशीट कहाँ लगा हुआ हम देखेंगे। सर परमाणु में किसका बेडशीट कन्या कौन कहाँ सुतै छै। सोतेगा? अच्छा काम के करे छै, अब देखो, पर उससे पहले देखो, अब यहाँ जैसे न्यूक्लियस, इसे कहा जाता है नाभिक। ये क्या है? नाभिक के नाभिक है। देखो परमाणु के अंदर की बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक चम्मच नमक को गिनने में पूरा हाँ, दुनिया के लोग 40 एक सेकंड लाख में 40 लाख, उसके अंदर परमाणु के अंदर वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसका हम बात कर रहे हैं। सोच रहे हो ना? जैसे कहता है ना सब भगवान निकला है विष्णु भगवान से, ये विष्णु भगवान है। अब विष्णु भगवान के तीन गो अंदर छै। देवता मुनि है ना, उसको देख रहे हैं। हाँ, समझ में आया? हाँ, और जहाँ भगवान का शक्ति होता है कंसंट्रेट, यानी कि उसे नाभिक कहा, न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेगा? न्यूक्लियस। नाभिक बोलेगा। ढोरी जिसे कहते हो, तुम्हारा ढोरी। शरीर है ना, हाँ, नाभिक। पिछला पर्सन को नाभिक, न्यूक्लियस नाभिक। कहा जाता है ना? टेलीग्राम निकालो आप जल्दी से। जल्दी से खटाखट मारने हैं ने से। समझ के नहीं हाँ, जो से। अब यहाँ देखो, अंदर घर में कुछ कैसा रहता है ना, कुछ डिजिटल इमेज लगाए हैं। ये कुछ परमाणु का स्ट्रक्चर है, देखो, है ना? स्वादिष्ट रसगुल्ला। न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस नाभिक, NUCLEUS, ये क्या है? न्यूक्लियस है। समझ में आया? हाँ सर अच्छा, नाभिक में दो गो बचवा रहता है, एगो प्रोटॉन, एगो एगो न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अच्छा कर लगवे से पीछे आराम अच्छा, परमाणु के अंदर कौन होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन परमाणु के अंदर क्या होता है? ये क्या है? नाभिक के अंदर अरे सर ये क्या है? सर कलम है कलम का मतलब इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश पेन। PEN। P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N से न्यूट्रॉन अब बड़के की छटके, अब बड़का छटका यानी कि P और एन U कहेगा हम यहाँ रहेंगे। बिचवा में बिजला एक साथ प्रोटॉन फेंक एंड दे छे बाहर न्यूट्रॉन। अरे नहीं होता है, कतला परमाणु के अंदर कौन रहेगा? तो हाथ में क्या है? पेन कलम, स्पेलिंग PEN, पेन। अब बड़के की कतला के बड़। छटका बीच में है। बिचला कोई पूछ नहीं नहीं। के बिजला कोई मैं यानी कि नाभिक, न्यूक्लियस में कौन रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिचला के पूछता है, नहीं पूछता है। वो चारों तरफ चक्कर लगाएगा बेरोजगारी में। टका लेते एकरा यहाँ ये हो गया इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? चक्कर लगाए। बेरोजगारी है बेचारा, घूम रहा है ना, घूम रहा है। तो ये सब का सब क्या, कौन है ये सब बंदा? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हाँ, बेरोजगारी है। ELECTR घूम रहल है कम से कम दोनों भाई बोलो, इतना बात समझ में आया? समझ गए। टेक्निक समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, ये घर बनाया है, किसका घर है? परमाणु के परमाणु। अंदर जो रहता है तीन बापूत, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाँ ठीक सर। है उसी का घर है। अब तीन बापूत। प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहीस है, वो कहेगा हम न्यूक्लियस में रहेंगे। इलेक्ट्रॉन में कोई नहीं पूछता है, कहेगा हम हम घूमबे घूमबे करेंगे। करबो, लुच्चा बनबो। वो चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाता है ना, उसी को कक्षा कहेंगे। रवि ने कहता है महाभारत में भीष्म पिताश्री अपने कक्ष में हैं। पितामह भीष्म कहाँ है? अपने कक्ष कक्ष में में है। सो रहे हैं। तो ये इसको कक्ष बोला जाता है। ऑर्बिट क्या बोलाता है जी? और भी ऑर्बिट। ये बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। क्या हो गया? और भी इंग्लिश में ऑर्बिट कहेंगे, कक्ष में है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कक्ष में, कक्षा में है ना, कक्षा हो गया, कक्षा बोलो, चक्कर लगाते रहते हैं। कौन लगाते हैं चक्कर? सिर्फ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? पैसा वाला व्यक्ति है। पैसा वाला बैठा कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस में रहेगा, आराम एस से कर रहा है। एस मोड। एसी लागल AC लगा करके कूलर ऐश लागल कर रहा है। छै जीवन ना समझ में आया? डर अच्छा, समझ में आया? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटॉमिक नंबर। नाभिक में, जेड बराबर 3। नाभिक में
नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है जिसको फंक्शन प्रोटॉनों की, तब नहीं बताएंगे, हंसेगा तो। बहुत नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या अभी जितना कहते मस्ती हैं। मारेगा ना आगा उतना कानेगा। हकीकत यही है। मात्र 2 जगह ओम 2 घंटा एक है तो समझ में आया? ई घंटा भूल गया। चलो, नाभिक में ये घा हटा नहीं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जेड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, बोले से ठुक हम यही समझो। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलता है जी? प्रोटॉन की संख्या क्या बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या कोई दिक्कत? ना सर। कोई तकलीफ है? कुछ नहीं फिर भी हो रहा है 2 घंटा पढ़ लिया है, पता नहीं चला। पता चला जी? नहीं सर। नहीं चलेगा पता कील का नाम होता है है। फोन चल रहा अब देखो, यानी कि जेड बराबर क्या होगा? है जेड बराबर P प्लस एन जेड बराबर क्या होगा? पी। मिस कर दिया हम तो सर। समझ में आ गया ना? नंबर बोल दिया। अब समझो परमाणु संख्या, समझा ना? हाँ सर। अब समझो द्रव्यमान संख्या। हाँ एटॉमिक मास नहीं सर। इंग्लिश बहुत बहुते खूब। जाने छै सर। जानबो रे केमिस्ट्री में छे इंग्लिश जान। कोई परमाणु न्यूट्रल हो ना, हाँ सर। उदासीन होगा ना सर। उदासीन कब कहेंगे? जब न्यूट्रल उस पे कोई जब- चार्ज नहीं, वो अपना हीरो रहेगा सर। जब किसी को इलेक्ट्रॉन ना देगा, ना न देगा, न कर्जा लिया न कर्जा ना देगा, देगा रईस ना जीरो। तुम पर किसी का कर्जा है और ना तुम किसी को दिया दिया। है, न्यूट्रल है। आप में वो हीरो है। जैसे गांव में लड़ाई हुआ, क्या हुआ? लड़ाई हुआ। ना तुम इस पार्टी का ना तुम उस पार्टी का उसी को क्या बोलते हो? उदासीन। ई जना उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन। उदासीन। पार्टी में केमिस्ट्री में शांत रहो। जब कोई तत्व न इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छा देने लेने वाला, अब मान लो कोई डकैत है इधर चोरी करने आया, तो पहले कौन मिलेगा उसको? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो उसी से ना कुछ लेगा देगा, जो बगल में वही ना। कोई भिखो मांगने आएगा तो इलेक्ट्रॉन ही इधर दौड़ करेगा ना, प्रोटॉन करेगा। वो तो रईस रही से यहाँ तक ही पहुँचेगा ही नहीं, यहाँ तक पहुंचेगा यानी कि लेने देने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा या ले लेगा? इलेक्ट्रॉन कोई ले लिया इससे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया या दूसरे से इलेक्ट्रॉन ये खुद ले लिया, तब उदासीन नहीं होगा। उदासीन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। लेन देन हो गया। यानी कि न्यूट्रल कब होगा? परमाणु न्यूट्रल कब होते हैं? जब लेन देन नहीं इलेक्ट्रॉन ना होगा। दे और ना ले, लेन देन जब नहीं होगा। नहीं हो। समझ में आया? तो जब लेन देन नहीं हो ना, तो जितना उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या होता है? रहता प्रोटॉन। और उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी कि जब परमाणु उदासीन हो, उदासीन उदासीन हो तो जेड बराबर पी, पी बराबर जेड। ई, जेड बराबर पी बराबर ई। बहुत कम वाला बात है, समझ में आया? उसके बाद देखो मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। मास नंबर, एटॉमिक नंबर मास ये ऐसे ए से सूचित किया जाता है। जेड प्लस P प्लस एम तो जेड प्लस एम। ओ पी प्लस एम। एटॉमिक नंबर तो यही हुआ। हाँ सर। मास हुआ एटॉमिक नंबर ही कैसे होगा? मास हुआ सर। यही बोलता है। नंबर लिख दीजिए सर। द्रव्यमान संख्या, इसे ए से सूचित करते हैं उल्टे। ए यहाँ, लेकिन यहाँ ये होता है। समझ में आया? समझ में आया? जो साइंटिस्ट किया वही कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। बेरोजगारी में था सब। इसमें मेरा कोई योगदान, जो किताब में लिखल है, जो हम पढ़े, जो हमको पढ़ाया गया वही तुमको हम पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वाला का समझ में आया? तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है ना? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना? प्रोटॉन और सर क्या हिंदी या फिर आगे इंग्लिश में जेट न्यूट्रॉन के योग को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या करते हैं। एटॉमिक मास। धीरे धीरे भूल जाते हैं। द्रव्यमान संख्या अभी सर एटॉमिक लिखे लेकिन कहते
इंग्लिश का भी गई जाने रहती है इतना आगे। इतना समझ में आया सबको? किसी परमाणु के एटम के नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसी को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या का ए बराबर पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, ए बराबर क्या लिखेगा? P प्लस एन, पी प्लस एन सर, एटॉमिक मास बराबर, ये क्या है? ये एक सर पेन है, पेन है। इंग्लिश में नाम है पेन। पी एन। पेन। तो परमाणु में कण कण में भगवान होते हैं, हाँ, कण कण पेनों में में परमाणु भगवान। है तो उसके अंदर भी है पी एन पेन, पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन। और बीच बढ़ के की छक्के पी और एन, पी से लाख कोई प्रोटॉन, एन पूछना से न्यूट्रॉन। वही रहेगा नाभिक में, वही ठो। इलेक्ट्रॉन लफुआ तरह तरह क्या करेगा? घूमेगा, दोनों का बेरोजगारी में गार्डिंग का काम कहाँ करेगा। घूमेगा? ऑर्बिट में घूमेगा। समझ में आ गया? अपाचे तो क्यों डाल में किसी परमाणु का परमाणु संख्या क्या होगा? जितना उसमें प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन है। कब? जब उदासीन होगा। तब लेन देन किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। क्या इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेन देन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। दम। समझ में आया? अच्छा, राजा महाराजा है ना, हाँ, ई तो ना बीच में रईस है, एसी लगा के। खाए अच्छा, पीवे छे। और पीछे में पौधो चले इतना तक समझ में आया ना? हाँ, सर। अच्छा, तो यहाँ से मान लो प्रोटॉन की संख्या बड़ा, बोलो पी को क्या बोला था? जेड बोला था ना? हाँ सर, नहीं बोला था? पी बराबर जेड, जेड प्लस क्या हुआ? एन, सूत्र क्या निकला? द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन। प्लस न्यूट्रॉन की। संख्या अब बताओ, तीन में से कोई दो रहेगा, पता नहीं निकालेगा? आराम मैथ से है, नहीं निकाल सकते? निकाल वही सकते हैं। समीकरण तो द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन के की संख्या। बोलो समझ में आया? हाँ। अच्छा, यहाँ से निकालना होगा न्यूट्रॉन की संख्या किसी परमाणु में। क्या निकालना होगा? न्यूट्रॉन की एन संख्या निकालना होगा। तो एन बराबर क्या बोलेगा? जेड माइनस ए, नहीं ए माइनस जेड, एन बराबर क्या बोलेगा? A माइनस ए माइनस जेड। जेड। यानी कि न्यूट्रॉन निकालना होगा ना, तो द्रव्यमान संख्या में से क्या हटा देगा? परमाणु संख्या। तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन संख्या मिलेगा, एन मिलेगा। ए माइनस जेड बराबर एन, या एन बराबर ए माइनस जेड। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन संख्या। इतना बोलो समझ में आया? समझ में। समझा जी? अच्छा, समझ गया। अब रिप्रेजेंटेशन, मतलब सर नहीं बता रहे थे, मोदी प्रेसिडेंशियल मतलब यही होता है। दिखाते कैसे, लिखते कैसे हैं? किसी तत्व है ना, कोई तत्व एक्स है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, इसको कैसे दिखाएंगे? मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? जेड को लिखा जाता है नीचा, ए को लिखा जाता है कपार पर। जैसे यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाए थे ना, हाँ सर, उसी प्रकार से इसको भी लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ना? ऐसे लिखो, या एक्स देखो, नीचा में हमेशा लिखा जाता है जेड। जेड मतलब जेड में परमाणु ये संख्या, मतलब ये परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या। समझ में आया? हाँ, अच्छा, सर। समझो। तो यहाँ लिखो ए को, या यहाँ लिखो, है ना? दोनों दिक्कत कान नहीं के है। ऊपर में अच्छा, ए ज्यादा होगा कि जेड ज्यादा होगा? ज्यादा होता है ए। ए होगा ना? अच्छा, समझो ऐसे, ज्यादा भारी रहेगा तो कहाँ लेके चले? कपार पे लेके चलते हैं ना जी। और हाल्का रहेगा तो नीचा में हाथ में लेकर के चलते तो हैं। ये हल्का है तो हाथ में लेकर के, भारी है तो कपार पे लेकर के। समझ में आया? कितनी ट्रिक थी नहीं सर। हाँ, एंटीबायोटिक है। इधर जी की लेकिन अच्छा। ई काम देते पूरा अच्छा तो। देखो, ई अब जैसे क्या ना बुझ गेल। समझो, अब जैसे मान लो नाइट्रोजन लिखल है। अब बता कोई आदमी, नाइट्रोजन लिखल है 714, इसका मतलब 7 क्या होगा जी? जैसे परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या। परमाणु भार छे परमाणु संख्या मतलब जी जेड। जेड सर। एक क्या होगा? परमाणु। द्रव्यमान ये होगा। अगला पेज लगा हुआ है, नहीं सर। हैं? लगा। अगला पेज। हाँ ये लगा देखा बेरोजगारी में की करे यहाँ बेरोजगारी करे में पीछे हम की दे। अब काम वाला चीज बताएंगे ना, आप गर्दा चीज आ गेलो। बहुत काम वाला चीज 2 दिन में हम लोग सीखे। अब मान लो जैसे यहाँ पर लिखल है एग्जाम्पल में, हटा मोबाइल को। अब जैसे एग्जाम्पल में लिखल है, एग्जाम्पल में लिखल है नाइट्रोजन 714, ऐसे लिखल है, या लिखल है नाइट्रोजन 714, ऐसे लिखल है। बताओ परमाणु संख्या जेड बराबर कितने होगा? 7। और चूंकि जब न्यूट्रल होगा परमाणु, अभी उदासीन है कि नहीं है? बताओ, कौन चीज? क्या ऐसा प्लस माइनस कुछ है? नहीं नहीं ये क्या उदासीन होगा? होगा। उदासीन। उदासीन। तो उस कंडीशन में जेड बराबर पी अपी हाँ होगा ना? हाँ सर। तो इसीलिए जेड बराबर
P बराबर E बराबर बराबर 7 यानी कि इसमें इस परमाणु में पर इसका परमाणु संख्या कितने होगा 7 7 होगा प्रोटॉन संख्या कितने होगा इसमें 7 होगा इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें 7 होगा अब क्या निकलना चाहते हो न्यूट्रॉन 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 बराबर क्या होगा जी Z माइनस A माइनस अथी A माइनस Z Z यहाँ पर बोलो A बराबर कितने होगा 14 A क्या है जी द्रव्यमान संख्या अब देखो कम आ रहा है ना A क्या है द्रव्यमान संख्या वो कितना है 14 तो न्यूट्रॉन की संख्या बोलो A कितने है 14 है माइनस 7 और माइनस क्या होगा 7 तो न्यूट्रॉन कितने होगा 7 7 समझ में आया अगला एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन गर्दा समझ में आया धुइयां उड़ा देगा आग लगा हो गया सर जी क्लोरीन 1735 है इसमें बोलो डायरेक्ट मुंह से निकालो नीचा में जो होगा वही होगा ZPE वही होगा बोलो Z बराबर P बराबर ही कितने होगा 17 अच्छा इसमें कौन कौन शामिल है ये द्रव्यमान संख्या है ये परमाणु संख्या है और दोनों घटाएगा तो क्या मिलेगा न्यूट्रॉन संख्या कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव मांग देगा द्रव्यमान संख्या कपार माइनस नीचा घटा दो सॉरी n मांगा है क्या माना है n मांगा है कपार पे कितना बोझ है हाथ में कितना बोझ है घटाओ कितना मिलेगा सर घटा देगा 18 n बराबर कितने निकला न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन 18 समझ में आया कोई पूछेगा न्यूट्रॉन कितना होगा ऐसे लिखल है मान लो कपार पे कितना बोझ है और नीचे में हाथ में कितना घटा दो वही क्या होगा हो जाएगा बोझ माइनस समझ में आ गया हाथ वाला और वैसे भी न्यूट्रॉन की हमारा संख्या पूछे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो वैसे भी न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या ये तो द्रव्यमान संख्या ही है द्रव्यमान संख्या में संख्या परमाणु संख्या इस जी, प्रकार से काम कर लिए इस प्रकार से क्लियर आज जैसे मान लो और जैसे भारी तत्व लेते हैं यूरेनियम मान लो लिया एग्जाम्पल में बड़ा कल से 12th मतलब 11 करते हैं सदी 10 10th स्टार्ट होगा नाम तो उड़ जाती समझ में आया अरे इंटरवो पर लगे यूरेनियम 292 बताओ यहाँ पर Z A कितने होगा 235 होगा एटॉमिक मास होगा 235 द्रव्यमान संख्या Z कितने होगा जितना Z होगा यानी कि Z बराबर P बराबर E ये भी कितने होगा 92 अब क्या निकालना चाहते हैं न्यूट्रॉन कितने होगा बताओ 235 माइनस 92 235 माइनस 92 बोलो लिख दे जल्दी से 143 निकलेगा तीन निकालेंगे तो है ठीक है वो तो है ये पहले निकल गया ये ई है सब 92 ही होगा नहीं बोले थे समझ में आया तक सर 235 से सर 238 का लिए सर 38 कहाँ लिखल है और मतलब 35 का लिए पता ही है दो गो बताए थे ना सर जो 38 होता है 35 कोनो ले सकते हो हैं कौन अरे सब होता है मानो तो सब होता है ना। मतलब देख लेंगे वहाँ पे जो ऑप्शन में होगा मार देंगे दुनिया से हाँ और इसमें जी है खोपड़िया में गया सिविल इंजीनियर आज का क्लास हम लोग यहाँ ये करते हैं वाह, इंड करते हैं कल पंगा सर, सर जी एकदम 6 एक मिनट में सेकंड आने- रुको